नाम क्या आपका? अब्दुल लतीफ। आपके वालिद साहब का नाम? उमराव अली खां। और दादाजी का नाम? मर्दान खां। मर्दान खान। और परदादा का नाम हुर्रमत खां। माशाल्लाह। अच्छा, आपकी यादाश्त को मद्देनजर रखते हुए कुछ मालूमात हमने आपसे करनी है हिंदुस्तान के बारे में। हाँ। उम्र आपकी इस वक्त कितनी है? अब हाँ, अब तो होगी 70 के नजदीक। माशाल्लाह। अच्छा, ये नहीं जिस वक्त आप हिंदुस्तान से आए तो आपकी तकरीबन 20 साल उम्र थी? हाँ, 20-21 साल उम्र। तो 20 साल जो आपने हिंदुस्तान में गुजारे, वो यादाश्तें और वहाँ का जो भी सिलसिला आपने 20 साल में लड़कपन से जवानी में आए और गुजारा, फिर हिजरत के वाक़यात देखे, ये सारी चीज़ें एक फिल्म की तरह आपकी नज़रों के सामने है। हाँ, बिल्कुल। और इसी फिल्म में से हम चीदा चीदा सवाल आपसे करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपके गांव का माहौल जो जवान तबके का था, वो बामी प्यार और मोहब्बत का था? बहुत बहुत प्यार मोहब्बत थी जी। और बुजुर्गों का जो सिलसिला था, उसमें सभी बुजुर्ग एक दूसरे का एहतराम करते थे? बड़ा एहतराम करेंगे जी। अच्छा, जो बात पूछने के काबिल है वो ये कि तालीम से आप बेबहरा रहे, स्कूल नहीं गए? स्कूल नहीं गए तो फिर आपकी क्या मसरूफियत थी? जमींदारा करते थे। आपका जमींदारा कुएं पे था या बारानी जमीन थी? कुआं भी था, बरानी भी, दोनों। अच्छा, कुएं पे काम करने के लिए तो काफी मर्दों की जरूरत पड़ती होगी? हाँ, 4 भी हो जाते, एक जगह 6 भी हो जाते, 8 भी हो जाते। ठीक। अच्छा, जिस वक्त ये सिलसिला चला कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का, उस इलाके में हुकूमती नुमाइंदा कोई या सियासी नुमाइंदा गया जिसने आप लोगों से वोटों की या मुस्लिम हाँ, लीग की या पाकिस्तान की कोई बात की हो? गया। जी, उस बारे में बताओ। छोटू राम गया था जी। अच्छा, उसने क्या कही? छोटू राम ने मातन हिल में हमारे पंचायत हुई है जी। और वहाँ हमारे 36 काम इकट्ठे हो गए। ठीक। वो कहना देखो मैं हारता आ रहा हूँ, उसके मुकाबले में था सादी राम बानिया रिवाड़ी वाला। ठीक। कहना बानिया जीत रहा है, हमारे से इधर जी। बेरी की तरफ कादियान लगे थे। जी। कहने पूरी कादियान बनिया ने मोड़ ले ली। हमारे से इधर हीरवाल लगे थी, ठीक। हमारे से इधर डाबर थी ठीक। और इधर बागड़ थी। ठीक। बीच में हमारे 36 गांव थे। मरकजी हैसियत इन 36 गांवों में थी? 36 गांव में। ठीक। भाई मैं गरीब घर का बच्चा हूँ और मेरी कहानी ख्याल करियो तुम। ये छोटू राम मुस्लिम लीग के टिकट पे था? हाँ, कांग्रेस के टिकट पे? कांग्रेस के। हाँ जी, कांग्रेस के। और मुस्लिम लीग के टिकट पे कौन था वहाँ? वो तो बाद में हुए थे। अच्छा, ये पहले की ये बात। पहले 5 साल का इलेक्शन है। अच्छा। अच्छा जी। और बानिया 1 रुपया भी दे था और शेर का लड्डू भी दे था। ठीक। और मेरे वोट दे। जब मतन हेल में हमारी 36 इकट्ठी हुई, जी। कहेंगे हाँ भी बताओ, कहेंगे भी बताओ क्या बाला बताओगा केड़ी वाला नंबरदार। अच्छा, ये कितने नंबरदारों की पंचायत थी? ये जाखड़ के अपने गांवों में से 5-4-6 हर गांव का एक एक तो नुमाइंदा था? नुमाइंदे थे। ठीक। और जब हमारे गांव में से इमदाद नंबरदार था, जी। जाफर खां थे, जी। हैं जी, जी। जी। सुलेमान नंबरदार था, ठीक। इमदाद था, सरदार अफजल खां। ठीक। बलोचपुरे की भी नुमाइंदगी किसी ने की? हाँ, नवाबली। अच्छा। नवाबली भी हाजिर था उस पंचायत में। जी। वहाँ कहेंगे भाई मेरी तरफ देखो, छोटू राम कहेंगे मैं गरीब घर का बच्चा हूँ सही। और मैं एक तम्बाकू का सुल्फा नहीं पिला सकता तुम्हें, सही। पर मेरी तरफ ख्याल करो। जाखड़ रह रही है, अगर ये जाखड़ भी उसके वोट दे तो बानिया तो बढ़ना ही बढ़ना। सही। बताओ भाई, बताओ भाई, बाला बता भाई, बाला कहेंगा नहीं। नवाबली बताओगा, बिलोचपुरे नवाबली कहेंगा नहीं, इमदाद नंबरदार बताओ। यानी एक दूसरे पे इतना भरोसा था? हाँ जी। इमदाद नंबरदार खड़ा हो, ऊंचा सा डेला बिछरा था, उस पर नंबरदार खड़ा हो गया। कहेंगे भी 36 सुन रही है? जी। कहेंगे हाँ सुन रहे हैं। मैं कहूँ वो उस बात पर अमल है? कहेंगे बिल्कुल अमल है। ठीक। उसने खड़े हो गए इस तरह चद्दर फिरा दी। ठीक। कहेंगे जा चौधरी 36 गांव मेरी चद्दर के नीचे, ठीक। किसी बात आगे ले। यानी एतमाद की ये बात हाँ, थी। चला अच्छा, गया। इससे बाद जो मुस्लिम लीग का इलेक्शन हुआ, हाँ। उसमें मुस्लिम लीग का कौन नुमाइंदा था? उसमें खान साहब से पूछा था। अच्छा, ये कामयाब हुए थे? हाँ। उस वक्त कुछ ये ज़हन बन गया था आप लोगों का कि वाकई पाकिस्तान बनेगा और हमें ये जगह छोड़नी पड़ेगी? उस वक्त नहीं, जी। वो अब ख्याल ही नहीं था उस वक्त।
पठान भी था, यहाँ आ जाओ, मैं आ जाओ। बनूंगा जज्जर का था। और ये जो शाफे बताया आपने, ये मुस्लिम लीग के टिकट पे था। हाँ साफे शाफे अली कामयाब हुआ था, और उस वक्त आपको ये ख्याल नहीं था कि पाकिस्तान बनेगा और हम बिल्कुल। ये सरजमीन छोड़ देंगे? कोई ख्वाब ख्याल ही नहीं। ठीक। बिल्कुल। अच्छा, एक जो बात हमारे जहनों में खटक रही है और जिस पर अभी तक किसी अच्छे तरीके से अमल नहीं हुआ, वो ये है कि गांव की सतह पे पंचायत ने कभी कोई ऐसा फैसला किया हो, वहाँ की पंचायत ने, जो किसी हकदार और सच कहने के हक में गया हो, हाँ और जो झूठा था वो खा कितना ही उसके रस्से लंबे थे या जितना दिल ताकतवर था, उसके मुखालिफ फैसला गया हो लेकिन हक पे हुआ हो, ऐसा कोई अच्छा सा वाकया या फैसला? जी, मिसाल के तौर पर एक हमारे लड़की भाजगी थी, वो तिमसरे गफूर ने, उसमें कोई उस तिमसरे गफूर का हाथ था, यानी उन्होंने उसमें मदद करी थी। हाँ मदद करी थी। वो छोड़ के आया था उसको, जी वो गांव को पता लग गया, जी गांव की पंचायत होगी, जी गांव की पंचायत हुई तो गफूर के रस्ते बहुत लंबे थे, सुलेमान ये उनके दौर में थे। गांव ने वो फैसला करके दिखाया और उसका काला मुंह करके खुद के चढ़ा के फिर हजरवा लड़की वापिस आ गई। यानी सच्चाई का फैसला दिया, सच्चाई उसमें रिश्तेदारी या उसका उसमें- मतलब है अहमियत नहीं देखी। किसी ने भी उसमें रिश्तेदारी की कोई लोग किसी ने मुंह नहीं करा। जी। लड़की आ गई थी। हाँ जी। अच्छा, वहाँ जो कुएं की फसल थी, कुएं की फसल से अलावा जो बारानी फसल थी, वो कौन सी अच्छी हुआ करे? चने भी अच्छे होते, जौ भी अच्छे होते, बाजरा भी अच्छा होता, ग्वार मूंग मोट ये भी अच्छे होते। अच्छा, इसमें वहाँ पे आपका रोजमर्रा की जो खुराक थी, गेहूं का आटा था या जौ चने जौ और चने, बाजरा। बाजरा? हाँ यानी गेहूं का आटा वहाँ ज्यादा गेहूं को तो कोई समझे ही नहीं था। समझे ही नहीं था। हाँ ये खुराक आपकी जो थी जौ चना खुराक बाजरा। यही थी। आम खुराक भी यही थी हमारी। ठीक ठीक। और इसी खुराक के बलबूते पे सारा सब कुछ सिलसिला चला था। अच्छा, जो इस गिंडी का खेल से अलावा जवान तबका जो था, वो कबड्डी खेल लेंगे, कबड्डी खेल रहे थे। जवान जवान बूढ़े बूढ़े। आपके जो वहाँ से ये जवान कबड्डी खेल रहे थे, उनमें से चंद किसी का नाम आपको याद हो या अभी कोई जिंदा हो? ये जिंदा सारे बैठे, या बैठे तो या वो दोनों ये बैठे। अच्छे कबड्डी के प्लेयर थे? हाँ कबड्डी टुन्ना रहा, मैं रहा अच्छा है भाई, ये घनी अच्छा, कबड्डी ताकत के सिर पर खेलो थे या पैरों के सिर पर, जो फुर्ती ताकत के सिर पर, फुर्ती जिसमें होती? ताकत के सिर पर। अच्छा। हाथ उधर खड़े हो गए, हाथ उधर खड़े हो गए, जी बीच में इधर जुत्ती रख दी, इधर जुत्ती रख दी। जी तू उधर से कबड्डी गिरन आया, मैं सामने हो गया, हाँ भाई सीधा आई हो, ठीक। तेरे में ताकत है, तीन जूतियों पर आ जाएगा, तेरे में ताकत नहीं है तो मैं नहीं आन दूंगा। यानी उसमें फुर्ती से ज्यादा ताकत का अमल दखल था। हाँ अच्छा, एक बात जो काफी बुजुर्गों ने बताई, उस पर जरा आप भी तबसरा करें कि हिंदू लोग जो थे वो एक किस्म की आपकी पीरों जितनी इज्जत करें, बहुत ज्यादा इज्जत। वे आपसे खौफजदा हो गए इज्जत करें थे, क्या वाकई आप इस काबिल थे? और नहीं हम थे इस काबिल, हाँ जी। खौफ उनको नहीं था। आखिर वे भी बहुत मर्द थे, यूं नहीं वे बुजदिल इतने नहीं थे, घड़ियाई थी उनकी, घनियाई भी उनकी थी, लेकिन वे मोहब्बत। एक लड़ाई हुई थी। बुजुर्गों एक सेकंड। अच्छा, ये बलोच कौम होने के नाते थे, आपने इस बात पे हमेशा फख्र किया कि हम शुरू से बलोच हैं और मुसलमान हैं। अच्छा, बलोच जो हैं ये मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अलकाब से ये याद किए जाओ, तो इसकी क्या वजह कि जो सिंध में वे मीर साहब के अलाम हैं, जो पंजाब में या हिंदुस्तान में थे वे खान साहब के अलाम हैं, और जो अपने अपने इलाकों में सेटल हैं कबीलों के साथ, वो अपने उससे मलक अलावा मलक भी का अलाम है। कोई मज़ारी कोई लगा रही है, सारे बिलोच। वो ये वजह क्या? ये बिलोच एक खानदान में से नहीं है ना, जी। ये तो कई खानदानों में से है। अच्छा, बिलोचों का जो सबसे अफजल कबीला गिना जाए वो ये रिंद है या और कोई है जी? रिंद कबीला जो बिलोचों का वो सबसे ऊंचा। जो वो सबसे ऊंचा, और माशाल्लाह आप रिंद कबीले से तल्लक आपका। अच्छा, खेतावास की जो यादगार है इनका और बिलोचपुरे के जो बिलोच थे, एक दूसरे की गमी खुशी में शामिल हो। इशारे पे पहुंचते थे। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आबादी हुई बिलोचपुरे की या खेतावास की, शहनशाह हमायूं के दौर में,
تو یہ جاگیر وہاں کتنی کا لاٹ ہوئی تھی اور بڑا بڈیرا کون تھا جسے یہ سب کچھ انعام و اکرام میں ملا؟ تو یاد ہے؟ یہ تھا دادا تیر امداد خان، جی یہ تھے، ان کو ملک محمد بھی کہتے تھے، جی۔ انور خان بھی کہتے تھے۔ ٹھیک انور کا دوسرا تھا تیر امداد خان تھے نا یہ، جی۔ ملک خان بھی کہلایا انہوں نے جی، یہ القاب تھے حکومت کی طرف سے، یہ حکومت کی طرف۔ انہیں یہ سب کچھ انعام میں ملا۔ اچھا یہ انعام کس سلے میں ملا تھا؟ یہ انہوں نے کوئی اس کو تیر کے ذریعے سے کوئی جانور مارا تھا، وہ اس میں انعام ملا۔ اس میں ملا تھا۔ اس سے علاوہ میں نے سنا کہ وہ پٹھانوں سے حکومت لے کے دی تھی مغلوں کو انہوں نے دوبارہ۔ وہ انعام۔ دیکھو تاریخ جو بتاتی ہے نا وہ یہ کہ شہنشاہ بابر جو تھا مغلوں کا پہلا بادشاہ، ہاں، اس کا جو لڑکا تھا ہمایوں، ہمایوں، ہاں، ہمایوں کی فوج میں ایک سپہ سالار گزرا فرید خان، جو بعد میں شیر شاہ سوری کہلایا، پٹھان تھا۔ اس نے ہمایوں کا تختہ الٹ دیا تھا، ہمایوں واپس فرغانہ بھاگ گیا تھا افغانستان میں۔ وہاں سے جب وہ دوبارہ تیاری کر کے آیا اپنی حکومت باپ کی واپس لینے کے لیے، تو اس نے ایران سے امداد مانگی، اور ایران نے جو سپہ سالار دیا اس کا نام میر چاکر رند تھا۔ ہاں، میرے ساتھ رہی۔ میر چاکر رند اپنی بلوچ قوم کے ساتھ جب آیا ہمایوں کی امداد کے لیے، تو انہوں نے اس پٹھان کو شکست دی اور انہیں حکومت واپس مغلوں کو لے کے دی۔ میں نے سنا اس سلے میں انہیں یہ جاگیریں ملی ہیں جی۔ اچھا آپ اپنے طور پہ، میرے سوالات کا سلسلہ جو ہے اسے نہ دیکھتے، اپنے طور پہ کوئی ایسی معلومات بتائیں کہ آپ کے جو 30 32 36 گاؤں تھے، ان میں سے کوئی 10 12 گاؤں کے ہاں، نام، سارے بتاؤں۔ مثال کے طور پہ آپ کا جب گاؤں جو مرکز میں تھا، اس سے مغرب کی طرف یعنی لہندے سائڈ پہ کتنے گاؤں تھے کوئی بتاؤ؟ پہلے مونسا ہوا تھا، جی ہندوؤں کا تھا۔ ہندوؤں کا، پھر بمبولیا ہوا تھا، پھر کھاپڑواس ہوا تھا، پھر متن ہیلا ہوا تھا، پھر روڈیاس ہوئی تھی، ٹھیک پھر نوگاواں ہوا تھا، ٹھیک۔ ہاں جی، آگے پھر مادلا ہوئی تھی، شمال کی طرف؟ نہیں، لیندے کی طرف۔ اچھا اس سے بعد جو شمال کی طرف گاؤں تھے شمال کی طرف گاؤں تھے، چچگاس تھا، مسلمانوں کا؟ ہاں، اچھا ماروت تھی ہندوؤں کی؟ ہندوؤں کی، سیج تھی ہندوؤں کی، پہاڑی پور تھی ہندوؤں کی، گودڑی تھی ہندوؤں کی، ٹھیک یہ ہندوؤں کے کام تھے۔ ٹھیک یاد گڑھ 36 میں نہیں تھا، اچھا گوڑی سر 36 میں نہیں تھا۔ اچھا اس سے بعد جنوب اور مشرق یہ دو سائڈ رہ گئی، ادھر کون کون سے گاؤں تھے؟ ادھر گاؤں تھے، پہلے مادل ہوئی تھی، پھر کیڑیا ہوئی تھی، پھر برڑا ہوئی تھی، پھر لڈینا ہوئی تھی، پھر سالاواس ہوا تھا۔ ٹھیک سالاواس ہماری 36 میں تھا۔ ٹھیک مجھ سے پھر آگے مڈاڑا کولپور، پھر نیلا ایڈی، پھر چاندوڑ، ہاں جی، پھر ریڈواس، نوادا، کنوا، بلوچ پورا۔ اچھا یہ بتائیے کہ جس طرح یہ مرکز تھا اس کا کھیتاواس کا، ہاں، یہ 2-3 گاؤں تو نزدیک نزدیک ہو گئے، بلوچ پورا، شاہجہاں پورا۔ ہاں، یہ جو باقی آپ نے 36 گاؤں گنے، ہاں، یہ اندازاً رقبہ کتنا تھا؟ یہ کوئی 3 کوس پہ بھی تھا، نہیں 2 کوس پہ بھی تھا۔ کل 36 گاؤں جو تھے ہاں، یہ تو رقبہ یہ ایک تحصیل کے برابر بن جاتا یا اس سے ایک تھانے کی حدود تھی؟ تھانے کے دور، تھانے میں بنا، تحصیل میں نہیں بنا۔ تھانے میں بنے، یعنی کم از کم ایک تھانے کا رقبہ تھا۔ ایک تھانے کا۔ بڑے بڑے اچھا ایک بات جو میں انفرادی سی پوچھنا چاہوں، کسی سے نہیں پوچھی، کہ جب آپ کے ہاں بیاہ شادی کی رسم ہوئی تھی تو یہاں بھی وہ روایت آپ لوگوں نے چلا رکھی ہے کہ جی سانگی بلا لو، نچڑیے بلا لو، تو اس مسئلے میں کیا وہاں بھی یہ لوگ آپ لوگ یہ کرتے تھے؟ ہاں، سنگ بھی آئے تھے، جوگی بھی آئے تھے، جی کوئی غریب ہو تھا اس کے متاثر یہ تو وہی کی تو ہے ساری بات۔ مسلمانوں کے عام نہیں آئے تھے جی، مسلمان جو تھے عام نہیں بلایا کرتے تھے؟ عام نہیں بلاوے تھے، جی وہ بھی گنجا سارا بلاوا تھا کوئی۔ اچھا کافروں کی رسوم تھی۔ اچھا ایک بات جو میں نے پہلے ایک بزرگ سے پوچھی وہ یہ کہ گاؤں کا جو نقشہ تھا وہ کوئی گلیاں باقاعدہ نقشے کے مطابق تھی یا ٹیڑھی مینڈی تھی؟ گلی تھی، کھلی؟ کھلی گلی تھی۔ جی گاؤں کا نقشہ میں یہاں ہی تجھے بتا دوں، اس نقشے کا ہم بنا کے دیں گے۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں منشی صاحب، ان سے ہم معلومات لیں گے۔ اچھا وہ جو 20 سال آپ کے وہاں گزرے اس کی نسبت 49 سال یہاں گزار دیے، ہاں، اور جس سے بھی میں نے یہ سوال کیا
وہ یہی کہتا ہے کہ جی ہمارے وہ دور جو تھا سنہری دور تھا اور یہ دور جو ہمارا سیاہ دور ہے. کیا آپ کی بھی یہی رائے ہے؟ وہاں جو وہ کہی تھی نا کسی نے کہ نانت کی زندگی 100 سال کی بھی کچھ نہیں جی جی اور عزت کی موت 1 منٹ کی بھی پسند. صحیح. وہ 20 سال تھے نا جی وہ ہمارے بہت پسند جی. ہیں اور یہاں ہم 100 سال اور بھی جی جانا وہ بھی ہمارے پسند ہے. بزرگوں یہاں ایک بات میں اور کہوں گا کہ وہ جو آپ کے 20 سال یا جو بھی کچھ عرصہ گزرا اسے یہاں آ کے ہاں آپ کے بزرگوں نے چند دن قائم رکھا. بڑا کام رہتا. اس کی میں ایک مثال دوں گا کہ ایک اشارے پہ قرب و جوار کے لوکل گاؤں جو تھے یہی داؤد یہی چک بساوا یہی اسٹیشن. یہ ہے. جی وہ ٹھیک کہہ رہا تو جی. لیکن یہاں ہمارے میں اخلاق نہیں رہا. ہاں اچھا یہ بد اخلاقی یا سمجھ لو کوئی سربراہی نہیں رہی. سربراہی کو سربراہی نہیں رہی. اصل بات یہ ہے کہ آپ لوگ سربراہیت سے جو تھے محروم ہو گئے. کوئی ایک قلعہ ایک سربراہ نہیں رہا. ہجرت کا کوئی ایسا واقعہ قافلے میں آئے آپ؟ ہاں ہاں جی نہیں ٹرین سے آئے. اچھا ٹرین کا جو سفر تھا یہ کتنے دن پر رہا؟ 5 دن. تو ان 5 دنوں میں ٹرین راستے میں زیادہ دیر رکتی رہی یا سفر ہی زیادہ تھا؟ رکتی رہی رکتی رہی. اچھا عبد الوہاب ساتھ تھا میرے. رکنے کی وجہ کیا تھی؟ بس ادھر یہ روک لیں تھے جی گڈی جی. ادھر وہ روک لیں تھے جی جی. یہ چھوڑ دیتے تو وہ بھی چھوڑ دیتے یہ قتل کر دیتے تو وہ بھی کر دیتے. اچھا آپ لوگوں نے کچھ اثاثے اپنے کوئی زیورات سونا چاندی جو چھپایا ہوا تھا ہندوؤں کے ڈر سے وہ کچھ لے کے بھی آئے ہیں یا نہیں؟ کچھ نہیں چھپایا تھا ہاں جی. بالکل کوئی چیز ہی نہیں چھپائی. جی کچھ لائے بھی لانے میں کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ نہیں. اچھا آپ کی معلومات میں یہ بات ہوگی کہ وہاں پہ اب کھیتاواس گاؤں کا وجود ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہاں جی نہیں وہ کیوں دنیا کے نقشے سے وہ گاؤں مٹ گیا؟ وہاں مسلمان نہیں رہے ہندو بسے نہیں تھے ادھڑے کھیڑے میں ہندو نہیں بسے گا. یہ ان کی ایک مطلب ہے کوئی تنگ سوچ ہے. نہ نہ نیچے نیچے جا تھا دماغ او بھائی بھائی میٹھے کنویں پہ بسے گئے. بہرحال اس ایریے کو چھوڑ کے اس کے پاس ہی آبادی انہوں نے نہیں ہاں بسائی. نہیں بسائی. اچھا نام کھیتاوا کی مذہبی تعلیم جو تھی اس کا جو تھا بچوں میں کیا رجحان تھا؟ ماں باپ بچوں کو مسجد میں مدرسے میں بھیجتے تھے؟ خاموش. مدرسے میں چلے گا تو مسجد میں کوئی نہیں. مسجد میں بچے کم بھیجا کرتے تھے. اچھا ایک جو خاص بات تھی وہ یہ کہ آپ کے جو رشتہ دار احباب بزرگ علم. سرکاری ملازمتوں میں تھے ان کا کوئی علیحدہ اسٹیٹس تھا یا علیحدہ روب داب ہوا کرا تھا؟ نہیں. ہاں جی کہ گاؤں میں آ کے وہ جس طرح آج کل کا فوجی ہے وہ یوں کالر پہ سے یوں مٹی جاڑا ہے وہ بھائیوں میں آ کے بھائی نظر آیا تھا. ہمارے سردار صاحب آؤ 30-40 ساتھ تھے جی. شادی جتی اپنی دھوتی باندھ لیے ذمہ داری میں گئے لگے. اچھا اس سارے ماحول کو پسند کیا جاتا تھا تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نیک نیتی اور سادگی تھی. ہاں جی یہ واقعی یہ بات صحیح تھی. اچھا کچھ اور گاؤں جو تھے ہوئے تھے محمد پور میں تو اپنے گاؤں میں صحیح جی اس ذریعے سے ہوئے. جی بھائی دادری ہے اس میں بھی اسی ذریعے سے ہے بھائی شور کاٹ جا بھائی ہمیں کہیں کوئی ساتھ مل جا جی. کوئی رشتہ مل جا جی. اسی طرح سے. اچھا یہ جو محمد پور اور دادری اور جہاز گڑھ وغیرہ تھے یہ بلوچوں کی بستی تھی یا یہ مسلمان بستی تھی؟ بلوچ بھی شاید ہو گئی. بلوچ بھی نہیں دے تو کوئی بات نہیں نہیں لے لیں گے. اچھا اب جب کہ یہاں پہ آپ کو 49 سال گزر گئے یہاں نوجوان نسل کے نام آپ کو پیغام دیں اور موجودہ جو صدر ہے پاکستان کا وہ بھی فاروق خان لغاری بلوچ ہے اس کے نام کوئی ایسا پیغام آپ نوٹ کرائیں. ان کا جو آج کل کی تعطیل ہے اس کے نام تو ایک پیغام ہے. جی جی ابھی جیسے یہ بڑوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں نا اس طرح اور بڑھ کے کریں وہ ٹھیک ہے. اچھا ہاں اس میں طنز ہے. ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ گیا. ہے بھائی. جی جی اور لغاری صاحب کا یہ ہے جی بھائی ہماری کہانی کبھی کوئی خیال کسی قسم کا بھائی میری قوم بچ رہی ہے بھائی میرے آدمی بچ رہے ہیں
बेरोजगार नौजवान फिर रहे हैं, उसको इस बात की कोई तमन्ना नहीं। हुकूमत में किसी का भी नहीं है, एक लगारी का नहीं, सारी हुकूमत में किसी ने भी नहीं ध्यान दिया। जो क्या सीधा ये हमारी का नहीं ख्याल करे। वही प्राइमरी स्कूल है। अच्छा। गांव में 8 जमात का स्कूल बना गया मुझे, जी जी 8 जमात का मुकम्मल बना दिया था, कमरे बन गए थे। ये बता मुझे। अच्छा, वहाँ से जो जमीन आपकी थी उसके मुकाबले में यहाँ आपको उतनी अलाट हुई या उससे निसफ हुई या चौथाई हुई? कुछ भी नहीं। जहन में आ जा, पसीना आ जा, रोंगटे खड़े हो जा, कभी ना भूल सके, ऐसा को वाक्या बताओ। वाक़ा ऐसा ये जी इस वक्त हम गांव से चले हैं। हिजरत के वक्त। हाँ, सारे आगे आगे हमारा कबीला कुछ पीछे रह गया, जी पीछे रह गया। वो भीड़ में आए तो वो वहाँ कत्ल हो गए। चाचा भी मरा, चाची भी, बच्चे भी, बहन भी। हमें चूचे को हाथ में पता लगा अभी ऐसे ऐसे। एक आदमी ने कहा कि भाई सूबेदार भी वहाँ कत्ल हुआ सरदार के साथ। तो सूबेदार रह रहा था पीछे ही। सूबेदार गफ्फार और मैं, हम दोनों जने भाग गए। एक जोड़ आओ तो जोड़ से नीचे उतरे, या गफ्फार उल्टा हो लिया। जी क्यों? अभी नहीं, लेकिन मैं वहाँ गया हूँ। ठीक। पहले मुझे लाश, उसमें तो वो जिंदा था अल्लाह बख्श। ये कौन थे अल्लाह बख्श? इसके गफ्फार के मामा। अच्छा। वो जिंदा था उस वक्त, घी का देख इतनी दूर परे पड़ा था। जी और ये जिंदा फिर पानी मांग रहा जी था। आगे से फिर गया तो फिर मुझे मेरी चाची की और मेरी बहन थी खातून, उसकी हफ्तों की बहन, वो कत्ल हुई और वहाँ निकली। जी फिर सरदार को सूबेदार साहब चद्दर उठा के जी और आया कहरे को लेके। ठीक। मुझसे मैं फिर भाग लिया हूँ। फिर आगे मुझे मियाँ जी फजर अली की लाश मिली है। एक गोड्डा उनका खड़ा था और एक पसरा था, खून भी इतना नहीं निकल रहा था, इनका हिस्सा गला कटा हुआ। वो वाक़ा ख्वाब में भी रात को आ जाए, उसमें रूम रूम खड़े हो जा। हाँ जी, फिर मुझसे चले जिस वक्त दिल्ली आए, कहेंगे भी ईद पाकिस्तान चलेंगे। उस वक्त गड्डी में सबको बिठा बिठा के और हमाइयों के मुकबरे भेज दिए। अभी तुम चलो, सूबेदार साहब का नाम पिछली गड्डी में चलेंगे। ये जो बूढ़े ता मोहम्मद अली था, ता नवाब अली, ता भूरू, इनको बिठा के गड्डी में और हम पिछली गड्डी में बैठे। इनको हमने बिठा दिया, हम पिछली गड्डी में बैठे। ये भाई भी साथ थे। उसका एक्सीडेंट हो गया, उसमें सिख था डरे और उसने नीम में मारी, वो सब वापिस चले। हमें जख्मी हो गए, वापिस ले गए, और बिन अस्पताल में ले गए। वहाँ देखा वाब साहब ने कोई है तो कल कटा छनी मचेगी, इसकी बड़ी मेहरबानी है, या बहुत भाजा इसने गड्डी करी। गड्डी करके और जिसने हम 14 आदमी थे जख्मी, इसने सारे भर के ये स्टेशन पर लिए। यानी इन्होंने ये बात भांप ली है कि कल यहाँ जो इकट्ठे किए जा रहे हैं, इन्हें कल शहीद कर दिया जाएगा। कहाँ मालूम हुआ इसे, अब भी सीख आ रहे हैं और वे कल यहाँ कटा छनी मच जाती। इन्होंने हमें 14 आदमियों को भर के गड्डी में लिए स्टेशन पर ले गए। जाके ना पानी का भी बंदोबस्त करा इन्होंने। एक और आदमी था मर गया, वो दवाई भी ले रहा था, उसे भी पाकिस्तान आना था। इतनी देर में करीब भाई 12 का टेप होगा, जिस वक्त किसी का कान कट रहा, किसी का हाथ कट रहा, भज्जे जा रही है। उसी जगह पर वो वाकया हो गया, उसी जगह पर जी वहाँ गए तो गैल की गैल फिर पुलिस पहुँच गई। अब जितने आए हैं सब वापिस चले। ये कहेंगे जी हमारे पास जख्मी है और ये कागज हम आर्डर से लेके जा रहे हैं इनको। तो हमारा डिब्बा छोड़ दिया और वो वापिस ले गए। वहाँ से हम जी 5वें दिन फिर लाहौर आए। लाहौर आइए फिर भागे दौड़े, कहेंगे देखें अपने जख्मियों को मैं यहाँ भर्ती करा दूंगा। कहें फिर ये पहुँचे वाल्टन कैम्प में। वाल्टन कैम्प में अस्पताल में हमें इन्होंने दाखिल करवा करेंगे। ले हम गांव का पता करेंगे, गांव हमारे से पहले आ गया था। अभी ये किस जगह है, पर ये वो वाकयात हैं जो कभी नहीं भूल सकते, अभी भी हम भूलेंगे ही नहीं। और बाकी 5 दिन हमको रिजल्ट नहीं मिला है जी। ये बगैर रिजक के, बगैर किसी चीज़ के इतनी हिम्मत अगर आप लोगों में रही है तो ये मेरे ख्याल में ये बैठे मौजूद ईमान की ताकत थी या पाकिस्तान की मोहब्बत थी।
बस ईमान की ताकत थी, पाकिस्तान की भी मोहब्बती न्यू कह देना ये तेरे लगारी साहब भी, हमने पाकिस्तान, इन्होंने बनाया नहीं पाकिस्तान, हमने बनाया, जी। हमने कुर्बानी दी है, माँ बहनें शहीद हुई हाँ। हैं, माँ बाप शहीद हुए हैं। शहीद हुए वहीं पड़े छोड़ दिया, और हमने कुर्बानी दी। अरे अच्छा बुजुर्गो, ये आपकी मालूमात जो हैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप रेस्ट करें, हम और बुजुर्ग जो हैं उन्हें ज़हमत दें। क्या हाल है, ठीक हो? ये आज की जो ये महफिल है इसमें आपके पुराने वाक़यात, हिंदुस्तान का रहन सहन, उस सिलसिले में गुफ्तगू हो रही है। आपका नाम क्या है? इकरामुद्दीन। इकरामुद्दीन। आपके वालिद साहब का नाम? सुलेमान खान। और उनके वालिद साहब का नाम? अल्लादाद। इससे आगे आपको याद है? जी। गुलाम रसूल। गुलाम रसूल आपके परदादा का नाम? माशाल्लाह। उससे आगे भी है जी। दराब खान। दुराब खान, माशाल्लाह। अच्छा, जिस वक्त पाकिस्तान का क़याम अमल में आया, आज से 49 साल पहले, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? 1817 साल। यानी आप जवान थे। हिंदुस्तान में जहाँ आप आबाद थे उस गांव का नाम? शाहजहानपुर। शाहजहानपुर। ये शाहजहानपुर जो था खेतावास से कितने फासले पे था और बिलोचपुरे से कितने फासले पे था? बिलोचपुर से तो इतने फासले पर जितनी दूर या लोकड़ी, यानी आधा मील या पौना मील या लोकड़ी गई। जी जी। अच्छा और खेता से इतनी दूर होगा मेरे ख्याल यहाँ से निक्की रख। अच्छा, 12 2.5-3 मील का फासला था। शाहजहानपुर गांव जो था ये छोटा गांव था, छोटा। कितनी का आबादी थी? ये आबादी या थी बिलोचपुरा से हमारा दादा उठता ना, जी जी। दराब था। जी जी। और वहाँ अपना मेरे बोन जाओ बसा था। सही। और वहाँ फिर भाई ये और भी चले गए। ठीक है। कौन बात है, जो टब्बर तो एक ही था ना। जी जी। अच्छा, अच्छा, ये जो बिलोचपुरा गांव था, बिलोच यहाँ आबाद हुए तो उसी की निस्बत से इसका नाम बिलोचपुरा रखा गया। या बिलोचपुरा जो था पहले नवाबी में था। जी। नवाब यहाँ कौन गुजरा? मेरा वह याद कौन है, या नवाबी में टूटा एक समरू की बेट में एक चढ़ गया। अच्छा। समरू आया था पहले तो, ये समरू समरू का मुकाबला कराया बिलोचपुरा ने, जी। समरू मार दिया। अच्छा। समरू मार दिया, जब समरू की बेगम ने हुक्म दिया बिलोचपुरा का कुत्ता बिल्ली का भी यहाँ कर। अच्छा। अच्छा, जब चढ़ का आए तो आखिर मारे थे बुढ़े, वैसे ही थे, नहीं तो छोटों की लड़ाई जाने थे। जी जी। इनने सब कुछ करा लेकिन बिलोचपुरा तोड़ के गई। ठीक। आगे यानी वहाँ वह पर नवाबी जब की टूटती थी, बिलोचपुरा नवाब होगा। नवाब था। अच्छा, इनकी जो ये जो बिलोच खानदान या बिलोच कौम आ रही है नस्ल दर नस्ल, बिलोच होने पर आपको फख्र है? पता है। हाँ जी। मेरा गांव का नाम ही बिलोचपुरा था, उसी दिन का रखा हो ना तो कभी आप ये भी सोचते हैं कि हम बिलोच क्यों हैं, हम कोई और कौम होते हैं? नहीं, ये हमने कभी नहीं सोचा। हम जब बिलोच है तो हमने बिलोच कौम पे ही फकर, हम दूसरी सोचने में सही। क्या फायदा। ये आपका फख्र बजा है इसलिए कि बिलोच कौम अल्लाह के फजल से आज से 1400 साल पहले से ही नहीं, ये भी मुसलमान बात है, जब ये वह मुसल्ली है तो वो अपनी कौम पे मुसल्ली पे फकर करा, वो बिलोच का नहीं क्यों तंगड़े। दुरुस्त बात है। अच्छा, बिलोचपुरे में कोई तालीम का सिलसिला था, स्कूल सकाल का? भाई था, प्राइवेट सा कोई खास नहीं था। जी। बाकी पढ़े थे बच्चे, पर खेता से जान लग गए थे, जो बात यहाँ बैठ के करनी वो सच्ची करनी। अच्छा, खेतावास में तालीम के लिए आप लोग जाया करते थे? अच्छा, वहाँ पे आपके गांव का जो नक्शा था किसी तरतीब से था या बे बड़े मकान थे? नहीं, तरतीब था, दो गाड़ थी काम की। जैसे रोड अपना यह है ना, या दो बड़ी गलियां? दो बड़ी गाड़ी। अच्छा। और गलियां सीधी थी? सीधी। और तोड़ बाग से लेकर तोड़, ये जो गांव से बाहर निकले फुलवाड़ी कोई कहानी भाई तोड़ तक थी। अच्छा, वहाँ पे आपने जब जूं ही जवान हुए 13-14 साल की उम्र में, तो क्या पेशा इख्तियार करा? ये जिम्मेदार करा, खेती बच्चे बाड़ी। गिर थे, हड़बा में थे, इसलिए मुलाजमत की तरफ आपका ना। रुझान नहीं हुआ? ना स्कूल देखा, जी। ना मुलाजम देखी, अपने हड़बाएं पढ़ते गए बढ़िया। अच्छा, तो जो बात अब आगे हम चला रहे हैं इसे, वो ये कि इन तीनों गांवों का आपस में प्यार मोहब्बत इखलाक कैसा था? इनका यह था कि इनका आदमी हमारे पास पहुंच जाता, नेकी बदी में तो हम पहुंच जाते इनके जी। पास, हमारा चला जाता था, ये हमारे पास आ जाए, यानी बगैर किसी देर किए देर एक बिल्कुल दूसरे पे कुएं- फौरन पहुंच जाते? फौरन पहुंच जाए, कुएं छूट जाते। जी। बिल्कुल कारोबार जिंदगी सारा छोड़ छाड़ के एक दूसरे पे एकदम पहुंच। पहुंच जाते। अच्छा,
बाहमी रिश्तेदारियां भी थी, हैं जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि किसी भी मुकाम पर आप लोगों ने कोई मजमूई फैसला कर दिया और खेतास बिलोचपुरे ने उसकी मुखालफत करी हो, या खेतावास वालों ने कोई फैसला ऐसा कर दिया 36 गांवों का जिसमें आगे आप लोगों ने कोई मुखालफत करी हो, कभी ऐसा हुआ? जो बात एक कही है उस पर सब ने पहरा दिया, है जी। अच्छा, ये जो 36 गांव हिंदुओं के थे आपके गिरदा गिर्द, उनसे जो सिलसिला था आपका, राब्ते थे, और उनके ऊपर जो हुक्मरानी आप मुसलमानों की थी, बिलोचों की थी, या बाकी थी, या हमें ज़बानी सुना के डरा रहे हो?